I am your English mentor, Professor Mohammad Junaid Khan. Today the topic we are going to discuss is present indefinite. हमारे इस लेक्चर्स में आज जो हमने पढ़ना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पढ़ना है। उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसके सेंटेंस क्या होते हैं, और हमने इसके दोनों सेंटेंस पढ़ने हैं, एक्टिवाइज भी और पैसिवाइज भी। जैसे कि आप बचपन से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सुनते आए हैं, तो आज भी हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो आप बचपन से जैसे सुनते आए, इसकी पहचान क्या होती है कि एंड पे अल्फाज जो हम उर्दू में लिखते हैं उसमें ता है, ती है और ते है आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में हम अगर इसकी कोई पहचान रखना चाहें तो हम उसे कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इंग्लिश में इसकी पहचान रखते हैं, हम कहते हैं हैबिट। किसी भी तरह की आदतें हैं जो किसमें आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जैसा हम कहेंगे कि वो झूठ बोलता है, वो नमाज पढ़ता है, तो एंड पे ता है आ रहा है। और दूसरी हम कहेंगे रूटीन, जो भी आदत हैं वो उनको भी अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट की जाती है। जैसे वो सुबह सवेरे उठता है, अब सुबह सवेरे उठना उसकी क्या है, हैबिट है, उसकी रूटीन है। और जनरल ट्रूथ का मतलब है कि ऐसी चीज जो यूनिवर्सल, जो जनरल हो, पूरी दुनिया में मानी जाए। जैसे कि हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं। अगर अमेरिका में भी जाके उन्हें गिना जाए तो वहां पे भी वो क्या होंगे, 4 होंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि नमक का जायका तुर्श होता है, तो एंड पे इसके भी ता है आ रहा है। और फोर्थ जो हमारी एग्जांपल है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में माने जाते हैं। जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो एंड पे इनके ता है आ रहा है। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे ता है आए, उनकी जो ट्रांसलेट हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। सेकंड वन हम इसका देखेंगे फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ऐसे, सब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्शन डूअर, काम करने वाला, और जो वर्ब होता है वो होता है एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो जिसपे काम किया जाता है, यानी कि फाइल, फेल और मफूल। अब हम ये इसका फार्मूला है, जब हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तो हम ये देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इसमें नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट लगता है और डू नॉट लगता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्योर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका सवालिया बनाएंगे, डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए मैं आपको पहले फिर हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्रिएट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपका मसला क्रिएट होता है यहाँ पे कि डज किन के साथ लगता है और डू किन के साथ लगता है। तो पहले हम देखेंगे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है। ही का मतलब होता है वो लड़का, शी का मतलब होता है वो लड़की, इट प्लूरल सिंगुलर होता है, किसी भी बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर कोई भी वाहिद, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है। और जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट लगता है। और जब आई का मतलब होता है मैं, वी का हम, दे वो काफी सारे, यू तुम, आप, और प्लूरल वो जमा। जब हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करते, और जब इनका हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट लगता है। अब हम इसके एक नॉट आप देखें कि जब भी सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा तो वर्ब की प्योर फॉर्म आएगी। प्योर फॉर्म का मतलब है ना उसमें एस का इजाफा होगा ना ईएस का इजाफा होगा। अब आगे हम देखो इसकी कुछ सेंटेंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है, आपको पता है वो की इंग्लिश है ही, वो लड़का। ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ही किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें फॉल करता है। हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा लगेगा, इसीलिए हमने वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस का इजाफा किया है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, ही गोज टू स्कूल। अब हमने कहा था जब नेगेटिव बनाएंगे इनका तो डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और जब हमने कहा था इसका सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो डज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। फिर भी इसमें क्योंकि डज लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्योर फॉर्म, यहाँ भी डज लगा है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। जैसे कि हमने नोट में पढ़ा था, अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ कि मैं स्कूल
जाता हूँ तो मैं की इंग्लिश आई होती है। आई हमने यहाँ पे देखना आई किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें करता है। हमने कहा था इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं होता तो हम कहेंगे आई गो टू स्कूल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, और जब सवालिया बनाएंगे तो डू आई गो टू स्कूल। इसके बाद ये देखिए मैंने लिखा है आई डू नॉट गो टू स्कूल और डू आई गो टू स्कूल। फिर वो यही आ जाता है कि जब भी सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट आएगा वर्ब की प्योर फॉर्म लगती है, ऐसे इसका इजाफा नहीं होता। इसके साथ साथ हम इसका पैसिव वॉइस भी देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें काम करने वाला नहीं होता। जैसे हमने यहाँ कहा था कि एक्शन डूअर नहीं होता, काम तो होता है, एक्शन रिसीवर भी होता है, लेकिन इसमें काम करने वाला नहीं होता। जो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव वॉइस करें तो उसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में आपने जो चीजें याद करनी होती है वो ये होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और काम करने वाला नहीं होता। अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका मतलब है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसका देखते हैं कि इज एम आर की किन के साथ लगता है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, दे यू और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर यूज करते हैं। अब देखें मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट मील। अब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाना है कि खाना खाया जाता है। अब देखो खाना खाया जाता है लेकिन खाना खाने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो हम ऐसे फार्मूले में फिट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट था मील तो हमने लगा दिया मील। मील क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं कि मील इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मील इज ईटन, खाना खाया जाता है। अब मैं कहता हूं कि माय मदर कुक्स फूड, मेरी मां खाना पकाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया हम कि खाना पकाया जाता है, अब देखो खाना पकाने वाला कोई नहीं है तो हम कहेंगे कि फूड इज कुक्ड। फूड क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ इज लगाया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की ये हमारी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है जिसकी उर्दू में पहचान ता है, ती है, ते है आता है। इसमें आपकी हैबिट, रूटीन, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ सारे कुछ आते हैं। ठीक है, ऑल्सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आपके लिए बच्चों जो घर का काम है वो ये है कि आपने अपनी किताबों में, अपनी बुक से, अपने न्यूज़पेपर से तमाम बच्चों ने क्या करना है कि 5 5 6 6 7 7 प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिनके आखिर पे ता है, ती है आता हो, तमाम टेंसेस निकाल के लेके आने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़। 2 मिनट की सर रहेगी थी यार, 10 8 की हुई है।